अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हैं और उसके इंग्लिश में क्या नाम है पिक्चर्स के साथ। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है जिस्म के हिस्से। सबसे पहले हमारे पास आता है फेस। इसका मतलब होता है चेहरा। पूरे चेहरे को आप कह सकते हो फेस। उसके बाद हमारे पास आता है मस्टैश। इसका मतलब होता है मूछें। मूछों को आप कह सकते हो मस्टैश। उसके बाद हमारे पास आता है बियर्ड। इसका मतलब होता है दाढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेयर। इसका मतलब होता है बाल। बालों को आप इंग्लिश में कह सकते हो हेयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईज। इसका मतलब होता है आंखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईयर्स। कानों को आप कह सकते हो ईयर्स। उसके बाद हमारे पास आता है नोज। नाक को आप कह सकते हो नोज। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीथ। दांतों को आप कह सकते हो टीथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिप्स। होंठों को आप कह सकते हो लिप्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है टंग। इसका मतलब होता है जुबान। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्म्स। इसका मतलब होता है बाजू। जो पूरा हाथ होता है उसको आप कहते हो आर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेग्स। जो पूरे टांगों को आप कहते हो लेग्स। उसके बाद हमारे पास आता है हैंड्स। हैंड्स हम हाथों को कहते हैं जिससे आप खाना वगैरह खाते हो, लिखते हो, उसको आप कहते हो हैंड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिंगर्स। फिंगर्स हम हाथों की उंगलियों को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीट। हम टांगों को कहते हैं जिसमें आप जुराब वगैरह, जूते वगैरह पहनते हो। उसके बाद हमारे पास आता है टोज। टोज हम टांगों की उंगलियों को कहते हैं। हाथों की उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं और टांगों की उंगलियों को आप टोज कहते हो इंग्लिश में। उसके बाद हमारे पास आता है रिस्ट। रिस्ट हमारे पास वो जगह होती है जिसमें आप घड़ी वगैरह पहनते हो हाथों में। उसके बाद हमारे पास आता है स्टमक। स्टमक आप पेट को कहते हो या मैदे को कहते हो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्बो। इसका मतलब होता है कोनी। जिधर आपके करंट वगैरह कभी लगा होगा उस जगह को आप कहते हो एल्बो। नेक्स्ट हमारे पास आता है नी। इसका मतलब होता है घुटना। उसके बाद हमारे पास आता है नेल्स। नेल्स का मतलब होता है नाखून। उसके बाद हमारे पास आता है बैक। बैक का मतलब होता है पीठ। उसके बाद हमारे पास आता है काल्फ। काल्फ का मतलब होता है जो टांगों के बैक साइड होती है उसको आप कह सकते हो काल्फ। जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है इस तरह की जगह को आप कहते हो काल्फ। आई होप इस क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी की समझ आ गई होगी कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है और इंग्लिश में उसके क्या नाम है। थैंक यू वेरी मच।